माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड के रिवर को पढ़ेंगे। ये झारखंड के रिवर का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम लोग एक पार्ट और पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ कोयल, सोन, पुनपुन, फाल्गु ये सब रिवर को पढ़ा था। आज हम लोग और भी झारखंड के बचे हुए रिवर को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है झारखंड के रिवर में। झारखंड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हम लोग दामोदर रिवर से स्टार्ट करते हैं। दामोदर रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करता है और कहाँ जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं। दामोदर रिवर जो है 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट से होकर क्रॉस करता है, मतलब 7 से 8 झारखंड के 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस करता है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से? तो लातेहार, चतरा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए ये फिर बंगाल की तरफ चला जाता है। यहाँ 7 से 8 क्यों लिखा गया है? तो कोई कोई बुक में जो है 7 डिस्ट्रिक्ट दिया रहता है और कहीं कहीं जो है ये 8 डिस्ट्रिक्ट दिया रहता है, इसलिए यहाँ पे 7 से 8 लिखा हुआ है। हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट करता है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लातेहार जो है यहाँ दिया हुआ है, ये लातेहार है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से ये निकलता है। कौन से क्षेत्र से? लातेहार के टोरी क्षेत्र से ये निकलता है। फिर यहाँ पे चतरा और रांची का बॉर्डर के पास, मतलब दोनों में टच करते हुए, फिर ये हजारीबाग को ये टच करते हुए रामगढ़ की तरफ जाता है, फिर बोकारो, फिर धनबाद होते हुए फिर ये बंगाल की तरफ चला जाता है। फिर से देख लेते हैं कि लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकला, फिर चतरा और रांची को टच करते हुए फिर हजारीबाग को टच किया, फिर रामगढ़, फिर बोकारो, फिर धनबाद होते हुए ये बंगाल की तरफ चला गया। कोई कोई बुक में जो है गिरिडीह भी दिया रहता है कि ये गिरिडीह में भी एंटर करता है। दामोदर रिवर का जो है लंबाई देख लेते हैं कि दामोदर रिवर का लंबाई कितना है। तो इसका लंबाई है 592 किलोमीटर। 592 अप्रॉक्स 600 याद रख सकते हैं कि 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें 290 किलोमीटर जो है झारखंड में है और 240 किलोमीटर जो है बंगाल में दामोदर रिवर फ्लो करता है। 290 किलोमीटर झारखंड में और 240 किलोमीटर जो है बंगाल में। इसका अफवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका अफवाह क्षेत्र 12,800 स्क्वायर किलोमीटर, इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है 12,800 स्क्वायर किलोमीटर में। दामोदर रिवर को जो है पहले सौर ऑफ बंगाल कहा जाता था, बंगाल का शोक बोला जाता था दामोदर रिवर को। दामोदर रिवर को पहले सौर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता था? दामोदर रिवर को पहले सौर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता था? क्योंकि पहले जो है वहाँ पे कोई भी बांध नहीं बनाया गया था, जिसके कारण हर साल जो है वहाँ पे बाढ़ आता था और उसके कारण बाढ़ के कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता था बंगाल को। इसलिए उसको बंगाल का शौर्य या फिर बंगाल का शोक बोला जाता था। लेकिन अब बंगाल का वरदान दामोदर रिवर को बंगाल का वरदान बोला जाता है, क्योंकि 1948 में वहाँ पे एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम था डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन नाम का बांध बनाया गया 1948 में। उसके बाद जो है वहाँ पे बाढ़ नहीं आता, जिसके कारण जो है अब उसको बंगाल का वरदान बोला जाता है, पहले सौर ऑफ बंगाल बोला जाता था। 1948 में ये बांध बनाया गया, तो कौन सा? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये बांध जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन किससे प्रेरणा लेके बना था? तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किससे प्रेरणा लेके जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बांध बना था। ये कौन से इसे लेकर बना था? तो ये एक अमेरिका का, यूएसए का एक नदी है जिसका नाम है टेंसी नदी, उसी से प्रेरणा लेके जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का बांध बनाया गया था। कौन सा से? टेंसी नदी, जो अमेरिका में है, टेंसी नदी से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का इंस्पिरेशन मिला और उसके बाद जो ये बांध बनाया गया। इसका ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, यानी सहायक नदी कौन कौन सा है। तो इसका 2 सहायक नदी, एक है बड़ाकर नदी और दूसरा है बोकारो नदी। बराकर नदी और बोकारो नदी। बोकारो नदी जो है कोडरमा से निकलती है, यानी हजारीबाग का पठार वाले क्षेत्र से निकलती है और उसके बाद जो है ये दामोदर में मिल जाती है। कौन सा? बोकारो नदी जो है हजारीबाग के पठार वाले क्षेत्र से निकलती है, कोडरमा से निकलती है और जाके उसके बाद ये दामोदर में मिल जाती है। उसके बाद आगे का रास्ता ये तय करती है, उसके बाद बंगाल में
चली जाती है। कौन सा? दामोदर रिवर। अब हम लोग आगे का देख लेते हैं, दूसरा रिवर देखते हैं। दूसरा रिवर है स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण रेखा रिवर, इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा, पहले ये देख लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा रिवर में जो है सोने का अंश यानी स्वर्ण यानी सोने का अंश पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है स्वर्ण रेखा रिवर पड़ा। यहाँ पे अगर बालू को चाला जाए, इस नदी के बालू को, तो उसमें सोने का अंश पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है स्वर्ण रेखा रिवर पड़ा यानी स्वर्ण रेखा नदी पड़ा। ये कहाँ से निकलता है? तो ये रांची में एक नगरी गांव है, उस जगह से ये स्वर्ण रेखा रिवर जो है निकलता है। रांची के नगरी गांव से स्वर्ण रेखा रिवर जो है निकलता है। रांची के नगरी गांव से एक और रिवर निकलता है, कौन सा? तो साउथ कोयल। साउथ कोयल जो है रांची के नगरी गांव से ही निकलता है, साउथ कोयल। दो तरह का कोयल बताए थे, एक नॉर्थ कोयल, एक साउथ कोयल। तो साउथ कोयल जो है रांची के नगरी गांव से निकलता है, उसके बाद जो है ये पूर्वी सिंहभूम की तरफ चला जाता है। कौन सा? साउथ कोयल। साउथ कोयल का एक सहायक नदी है कोरो। कौन सा है? कोरो। साउथ कोयल का एक सहायक नदी कोरो। और स्वर्ण रेखा का सहायक नदी कौन सा है? तो खरकई, कोकरो, कांची और टाडू जो है स्वर्ण रेखा का सहायक नदी, ये सारे जो है स्वर्ण रेखा के सहायक नदी है। कांची में जो है यहीं पे दशम फॉल जो है कांची में हो गया, और टड्डू फॉल जो है टड्डू में जो है जोन्हा फॉल है, कांची में जो है दशम फॉल। दशम फॉल बहुत ही फेमस फॉल है, कांची में जो है दशम फॉल है, और टाडू में जो है जोन्हा फॉल है। स्वर्ण रेखा नदी जैसे फ्लो होता है, तो और खरकई जो कि इसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, खरकई इसका ट्रिब्यूटरी है, स्वर्ण रेखा रिवर यहाँ फ्लो होता है। खरकई जहाँ पे मिलता है स्वर्ण रेखा रिवर से, तो जहाँ पे दोनों का मिलन होता है, जहाँ पे दोनों का संगम होता है, उसी एरिया में जो है जमशेदपुर सिटी है। वहीं पे जो है जमशेदपुर सिटी है, और वहीं पे जो है टिस्को यानी टाटा का जो स्टील प्लांट है यहीं पे स्टैब्लिश किया गया था, यहीं पे टाटा का स्टील प्लांट लगाया गया था। कौन सा एरिया में? जहाँ पे स्वर्ण रेखा रिवर जो है खरकई रिवर से मिलता है, इसी एरिया में जो है जमशेदपुर में ये प्लांट, स्टील प्लांट जो है लगाया गया था टाटा का। इसी सेम एरिया में जहाँ पे दोनों रिवर का जो है संगम होता है, मतलब दोनों रिवर जो है एक साथ आके मिलते हैं। कौन सा? स्वर्ण रेखा रिवर और उसका जो ट्रिब्यूटरी है, उसका जो सहायक नदी है खरकई रिवर, वो दोनों आके मिलता है वहीं पे। हम लोग नेक्स्ट रिवर को देख लेते हैं, पंचानन रिवर। पंचानन रिवर को जो है चनानन रिवर भी कहा जाता है। इसको पंचानन रिवर क्यों कहा जाता है, पहले ये समझिए। तो 5 धाराएं जो है पहले बटी हुई रहती है, उसके बाद जब एक साथ होके ये एक साथ बहती हैं, तो उसको हम लोग पंचानन रिवर रहते हैं। मतलब 4 धाराएं हैं, 4 धाराएं जब एक साथ, 5 धाराएं, सॉरी 5 धाराएं जब एक साथ मिलके एक साथ आगे का रास्ता जो है एक साथ तय करती है, उसको हम लोग पंचानन कहते हैं। पंचानन रिवर इसी को कहा जाता है, और चनान रिवर भी इसी को कहा जाता है। इसमें ये याद रखना है कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तरी हजारीबाग का पठार वाले क्षेत्र से निकलती है। कौन सा क्षेत्र से? उत्तरी हजारीबाग के पठार वाले क्षेत्र से निकलती है। गिरिडीह के पहाड़ी के आसपास से ये पंचानन रिवर जो है निकलती है। बस इसमें यही याद रखना है कि उत्तरी हजारीबाग का पठार वाले क्षेत्र से, गिरिडीह के पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र से ये रिवर जो है निकलती है। अब नेक्स्ट है अजय रिवर। अजय रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो अजय रिवर में याद रखना है कि ये बिहार से ओरिजिनेट होता है। बिहार के मुंगेर वाले क्षेत्र से ये ओरिजिनेट होता है, यानी मुंगेर वाले क्षेत्र से ये निकलता है। बिहार के मुंगेर के क्षेत्र से अजय रिवर जो है निकलता है। उसके बाद जो ये झारखंड में प्रवेश करता है और झारखंड में फ्लो करता है अजय रिवर। नेक्स्ट है मयूराक्षी रिवर। मयूराक्षी रिवर को जो है हम लोग मयूर रिवर भी कहते हैं। मयूराक्षी रिवर को हम लोग मयूर रिवर भी कहते हैं। ये जो है कहाँ से निकलता है? तो ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? त्रिकुट। त्रिकुट पहाड़ी मयूराक्षी रिवर जो है, जिसको हम लोग मयूर रिवर भी कहते हैं, ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। त्रिकुट पहाड़ी, इसको हम लोग तियूर पहाड़ी भी कहते हैं। कौन सा पहाड़ी? तियूर पहाड़ी भी हम लोग इसको कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी या फिर तियूर पहाड़ी भी इसी को कहा जाता है। ये वहीं से निकलता है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी या फिर तियूर पहाड़ी से ये निकलता है। उसके बाद ये सांथाल परगना वाले क्षेत्र में ये जाता है।
ये जो है एकमात्र ऐसा झारखंड का ये एकमात्र ऐसा नदी है जहाँ पे नौका चलाने का ये प्रसिद्ध नदी है, मतलब नौका चलाने के लिए ये प्रसिद्ध नदी माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नौका चलाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध नदी है, तो ये है मयूराक्षी नदी, जिसको हम लोग मयूर नदी भी कहते हैं। इसका सहायक नदी कौन कौन सा है, तो इसका सहायक नदी है पुशरो, भामरी, नूनवाला, दोना, टिपरा। कौन कौन सा, पुशरो, भामरी, नूनवाला, दोना और टिपरा नदी जो है इसका सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरी। कौन सा, फिर से बोल देते हैं, पुशरो, भामरी, नूनवाला, दोना, टिपरा जो है इसका सहायक नदी यानी इसका ट्रिब्यूटरी है। कौन सा का, मयूराक्षी नदी, जिसको हम लोग मयूर नदी भी कहते हैं। पुशरो, भामरी, नूनवाला, दोना, टिपरा। नेक्स्ट नदी देख लेते हैं। नेक्स्ट नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ये कहाँ से निकलता है, तो ब्राह्मणी नदी जो है दुमका के दुधवा पहाड़ है उससे निकलता है। दुमका से, दुमका, दुमका का एक दुधवा पहाड़ है। कौन सा पहाड़, दुधवा पहाड़। दुधवा पहाड़ से ये निकलता है। दुमका का दुधवा पहाड़ से ब्राह्मणी नदी निकलता है और उसके बाद ये आगे बढ़ता है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 480 किलोमीटर है। दुमका के दुधवा पहाड़ से निकलता है कौन सा नदी, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुमानी रिवर, गुमानी नदी। गुमानी रिवर कहाँ से निकलता है, तो ये राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। इसमें सिर्फ याद रखना है कि राजमहल, राजमहल, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र से ये निकलता है। बस इसमें यही याद रखना है कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र से कौन निकलता है, तो गुमानी रिवर निकलता है। राजमहल से कौन सा निकला, गुमानी रिवर निकला। नेक्स्ट है बासलोई नदी। बासलोई नदी जो है गोड्डा के बास पहाड़ी से निकलता है। इसमें याद रखना है कि गोड्डा के बास पहाड़, कौन सा, बास पहाड़, बास पहाड़, गोड्डा के बास पहाड़ से जो है बासलोई नदी निकलता है। बास, बास से याद रख सकते हैं, बास से बासलोई नदी जो है बास पहाड़ से निकलता है। गोड्डा के बासलोई पहाड़ से जो है गोड्डा के बास पहाड़ से जो है बासलोई नदी निकलता है।